ये जो इस वक्त महंगी बिजली है, बेचारे अवाम रो रहे हैं, जो उनके ऊपर लाखों के बिल्स पड़ गए हैं, इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार करार दिया जा रहा है वो इन आईपीपीस को करार दिया जा रहा है। तो ये सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि ये इस पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, और 1984 से लेकर के इतनी हुकूमतें आ गई, ये आईपीपीस के साथ कोई 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 छेड़ क्यों नहीं सका 94 से अब तक? जी, ये छेड़ा, बिल्कुल छेड़ा इसको। 94 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे आईपीपीस के साथ, उस वक्त बहुत शोर हुआ था, इसमें करप्शन हुई, इसमें न जो कातिल एग्रीमेंट्स हैं वह कहते हैं ऐसा था। बीबी की गवर्नमेंट मोहतरमा की जब 96 में फारग हुई, उसमें वन ऑफ द एलिगेशन यही था कि उन्होंने बहुत ही ऐसे एग्रीमेंट किए हैं जो कि पब्लिक के खिलाफ हैं, कौमी इंटरेस्ट के खिलाफ हैं, अब हम बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जब नून लीग की गवर्नमेंट आई 97 में, इन्होंने आईपीपीस को छेड़ा। उस वक्त के इस्तेसाब ब्यूरो ने, जिसको सैफ रहमान साहब हेड करते थे, इनके बार बार इन्वेस्टिगेशन की, इनके ऑडिट कंडक्ट किए, कुछ पेपर उन्होंने ढूंढे, कुछ पता चला कि शायद इस तरह के पेपर हैं कि एक्चुअली एग्रीमेंट कुछ और हैं, रिकॉर्ड में कुछ और लगे हैं, उसमें बेशुमार चीज़ें थी। लेकिन वो सारे के सारे इतने स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट्स हुए थे कि पाकिस्तान को छेड़ नहीं सकता। पाकिस्तान की हुकूमत बेबस है। वो एक इंतहाई गलत मुआहदे थे जो सारे के सारे आईपीपीस के हक में थे। फिर दूसरा टेन्योर आ गया। मुशर्रफ दौर में इतनी जनरेशन तो नहीं हुई, लेकिन एक चीज होगी कि उनको जो पेमेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, वो रुपए की बजाय डॉलर में देने का एग्रीमेंट हो गया। एक और जुल्म हुआ। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, वो अच्छी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ नहीं किया, दे स्टे साइलेंट। नाउ की प्रोडक्शन है कुछ और, लोड शेडिंग हुई, टका के हुई। तीसरा टेन्योर आया फिर 2013 to 18। उस वक्त स्लोगन हुआ कि मुल्क से अंधेरे खत्म करने हैं। वहां तो मैं अर्ज करूं, बिल्कुल स्लोगन गलत था। पाकिस्तान में कभी भी लोड शेडिंग इसलिए नहीं थी कि हमारे पास बिजली नहीं थी। लोड शेडिंग इसलिए थी कि हमारे पास बहुत महंगी बिजली थी जो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए लोड शेडिंग होती थी। यानी हो, जिस इल्ज़ाम पे मुहतरमा की गवर्नमेंट फारिग हुई 96 में, वही सेम एग्रीमेंट्स 2014-15 में किए गए चाइनीज़ के साथ सी पैक के तहत। बहुत ही आलमाना एग्रीमेंट्स हैं और इतने खौफनाक है कि इस वक्त जो कैपेसिटी पेमेंट इस साल जाएगी, जिसमें मैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के फिगर्स दे रहा हूँ कि सुनी सुनाई बातें नहीं है, 2200 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट पे जाएगा एक साल में। 2200 अरब रुपये छोटी अमाउंट नहीं है जी। लेकिन ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? एक पीटीआई के टेन्योर में कमेटी बनी, जिसके मौजूदा मेंबर जो मिनिस्टर हैं पावर, मोहम्मद अली, मेंबर थे। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, रियली। इसको जो पीटीआई गवर्नमेंट बिल्कुल इसका क्रेडिट नहीं ले सकी। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि एक तो इन्होंने कहा कि जो आईपीपीस है इनको प्रॉफिट मिलेगा, 148 रुपए पर डॉलर फिक्स हो गया। दूसरा सबसे जालमाना चीज़ थी वो था कि आपको कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस नहीं मिलेंगे, जितनी बिजली हम इस्तेमाल करेंगे, खरीदेंगे, उतनी ही हम आपको पैसे देंगे। वो उन आईपीपीस के साथ था जो मुहतरमा के दौर में लगे थे। वो एग्रीमेंट हो गया, उस पर बहुत मुश्किल से अमल दरामद हुआ। दूसरा इस वक्त मसला जो है चाइनीज के साथ हमारे जो आईपीपीस हुए हैं, वो कैपेसिटी पेमेंट में, उसकी मैं एक चूंकि रिपोर्टर हूँ, इनसाइड खबर देता हूँ कि जितने भी आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट हुए 2014 और 15 में, हर एग्रीमेंट के टाइम जितने भी कैबिनेट कमेटी और एनर्जीज की मीटिंग थी, उस वक्त ब्यूरोक्रेसी ने अपोज किया कि अब जनरेशन पे ना जाएं, जनरेशन हमारा मसला नहीं है, हमें बिजली प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास काफ़ी बिजली है। अभी भी रिसेंटली मैं बताता हूँ, अगस्त में जो इस वक्त सेक्रेटरी पावर और राशिद लंगड़ियार साहब सारा दिन बिजली चोरों को पकड़ते हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, हमने 25,000 मेगावाट से थोड़ी सी ज़्यादा बिजली ट्रांसमिट की है टू कंज्यूमर्स। भैया अपने 44,000 मेगावाट बिजली प्रोडक्शन के यूनिट्स लगाए हुए हैं। हमारी एवरेज यूटिलाइजेशन जो बनती है 17,000 मेगावाट बनती है तकरीबन। सर्दियों में 7-8 हज़ार होती है, पीक सीजन में जो 27-28 हज़ार होती है। 44,000 मेगावाट हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम पैसे दे रहे हैं। और ये जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं, वो वक्त के साथ साथ जो गैप है यूटिलाइजेशन और प्रोडक्शन के दरमियान, वो बढ़ता जा रहा है।